प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम अपने बीए पार्ट सेकंड के हिस्ट्री के दूसरे पेपर भारतीय संस्कृति के मूल आधार के चैप्टर भक्ति आंदोलन के बारे में बात करेंगे। हमने अपने पिछले लेक्चर में भक्ति आंदोलन की भूमिका, भक्ति आंदोलन के कारणों के ऊपर बात की थी। आज हम बात करते हैं भक्ति आंदोलन के मुख्य सिद्धांतों और भक्ति आंदोलन के प्रमुख संतों की। भक्ति आंदोलन के मुख्य सिद्धांत जिन पर हम ये कह सकते हैं कि सभी संतों ने तकरीबन एक जैसी बात की है, और यह भक्ति आंदोलन का आधारभूत जो सिद्धांत हैं वे इस प्रकार से हैं। भक्ति आंदोलन के संतों ने, विचारकों ने, हालांकि उनके विचारों उपदेशों में कोई हमें बहुत बड़ी समानता नहीं दिखाई देती है, लेकिन फिर भी हमें उनमें एक मौलिक समानता दिखाई देती है, और वो मौलिक समानता ये है कि उन्होंने ईश्वर की एकता के ऊपर बल दिया है। भक्ति आंदोलन के सभी सुधारकों ने और विचारकों ने इस बात पर एकमत होकर के जोर दिया है कि ईश्वर एक ही है जिसे लोग राम, विष्णु, अल्लाह या विभिन्न नामों से पुकारते हैं। नानक, कबीर आदि संतों ने यही उपदेश दिया कि हिंदुओं का ईश्वर और मुसलमानों का खुदा या अल्लाह एक ही है। यानी ईश्वर की एकता के ऊपर, सभी धर्मों के आधारभूत ईश्वरीय सिद्धांत के ऊपर उन्होंने बल दिया और कहा ईश्वर कोई भिन्न नहीं है। उसका नाम अल्लाह हो सकता है, उसका नाम ईश्वर हो सकता है, उसका नाम रब हो सकता है, उसका नाम कुछ भी पुकारा जा सकता है, लेकिन ईश्वर एक है। दूसरी बात जो मुख्य तौर पर हमें दिखाई देती है वो दिखाई देती है कि सभी विचारकों ने ईश्वर की भक्ति को सर्वोच्च स्थान दिया है। उनका ये मानना है, सभी विचारकों का, सभी संतों का यह मानना था कि यदि निष्काम भाव से, निस्वार्थ भाव से, संपूर्ण समर्पण के साथ यदि ईश्वर की भक्ति की जाए तो ईश्वर की प्राप्ति अवश्य होगी। यानी अनन्य श्रद्धा व स्वार्थ रहित की गई ईश्वर भक्ति मोक्ष प्राप्ति का महत्वपूर्ण साधन है। भक्ति आंदोलन का अगला महत्वपूर्ण सिद्धांत आत्मसमर्पण रहा है, यानी पूर्ण रूप से ईश्वर को समर्पित कर देना। अच्छा हो तो ईश्वर की मर्जी, बुरा हो तो ईश्वर की मर्जी। अच्छे पर बहुत इतराना नहीं और बुरे पर दुखी नहीं होना, क्योंकि सबय भूमि भोपाल की सारा जीवन ईश्वर का है। जो ईश्वर ने दिया उसे उसी रूप में ग्रहण करना, यानी अपने आप को पूरी तरीके से ईश्वर के प्रति समर्पित कर देना है। इन संतों की मान्यता थी कि ईश्वर के समक्ष पूर्ण आत्मसमर्पण किए बिना ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त करना असंभव है। इन संतों ने यह भी शिक्षा दी कि मनुष्य को ईश्वर की इच्छा के समक्ष नतमस्तक होकर उसे एकमात्र सहारा या आश्रय मानना चाहिए। भक्ति आंदोलन की एक और महत्वपूर्ण विशिष्टता ये रही कि इसमें गुरु की महिमा पर बल दिया। गुरु गोविंद दो खड़े, काको लागे पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो मिलाए। गुरु वो व्यक्ति है जिसने, ईश्वर तो है लेकिन गुरु ने वो रास्ता दिखाया, वो मार्ग दिखाया जिस मार्ग पर चल करके ईश्वर की प्राप्ति हुई। तो भक्ति आंदोलन के संतों ने गुरु के महत्व को स्थापित किया। उनकी मान्यता थी कि गुरु के बिना ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि गुरु ही है जो मनुष्य की सोई हुई आत्मा को जगाकर उसे ईश्वर की ओर प्रेरित करता है। अगला महत्वपूर्ण सिद्धांत ये था स्तुति एवं सत्संग। ईश्वर की स्तुति करना व साधु संतों व सज्जनों की सत्संग में रहना। सभी भक्ति मार्ग के संतों का ये मानना था कि भक्ति भावना के विकास के लिए भगवान के नाम के स्मरण को
हमेशा भगवान के नाम का स्मरण करना चाहिए। शुद्ध हृदय से भगवान के नाम की स्तुति करनी चाहिए, क्योंकि भगवान के नाम का स्मरण करने से पवित्र भावों का उदय होकर पापों का नाश होता है। यह स्तुति दास और सखा किसी भी रूप में की जा सकती है। भक्ति के लिए सत्संग अति आवश्यक है। चाहे ईश्वर को अपना सखा माना जाए, चाहे स्वयं को ईश्वर का दास माना जाए, किसी भी रूप में ईश्वर की स्तुति करनी है और सत्संग करना है, ताकि मोक्ष की प्राप्ति हो या ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हो। भक्ति आंदोलन का अगला महत्वपूर्ण आधार था सामाजिक समानता एवं भ्रातृत्व। भक्ति आंदोलन से पूर्व क्योंकि सामाजिक विषमता बहुत अधिक बढ़ गई थी, ऊंच नीच की भावना बहुत अधिक बढ़ गई थी, अतः भक्ति आंदोलन के संतों ने सामाजिक विषमता को दूर कर सामाजिक समानता तथा भाईचारे के ऊपर विशेष रूप से बल दिया। इन संतों ने सामाजिक समानता का समर्थन करते हुए जाति प्रथा व ऊंच नीच के भेदभावों का विरोध किया। उन्होंने यह सिद्ध किया कि मोक्ष अथवा ईश्वर की प्राप्ति के लिए किसी जाति विशेष का होना आवश्यक नहीं है। निम्न जाति का व्यक्ति भी भक्ति के माध्यम से मोक्ष व ईश्वर की प्राप्ति कर सकता है। भक्ति आंदोलन का अगला मुख्य सिद्धांत था सद्कर्म एवं सद्गुणों का विकास। भक्ति आंदोलन में सभी विचारकों ने, सभी संतों ने मनुष्य में सद्कर्म व सद्गुणों के विकास के ऊपर विशेष रूप से बल दिया। उनका मानना था कि सांसारिक लोभ, माया, मोह, काम, क्रोध, अहंकार आदि का परित्याग कर पूर्ण रूप से श्रद्धा रखते हुए, अनन्य भाव से भक्ति करते हुए मनुष्य को ईश्वर का साक्षात्कार करना चाहिए। अतः ईश्वर की प्राप्ति के लिए मन, वचन और कर्म की पवित्रता होनी अत्यंत आवश्यक है। इस प्रकार से इन सिद्धांतों के आधार पर भक्ति आंदोलन के प्रमुख संतों ने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए थे। भक्ति आंदोलन के अंदर हम एक बात बड़ी स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं कि भक्ति आंदोलन में हुए संतों का अगर हम वर्गीकरण करें तो हमें भक्ति के दो स्वरूप दिखाई देते हैं, एक निर्गुण भक्ति और दूसरी सगुण भक्ति। निर्गुण भक्ति का तात्पर्य है निराकार व सर्वव्यापक ईश्वर, यानी वह ईश्वर जो कण कण में व्याप्त है लेकिन उसका कोई आकार नहीं है। वह परम ब्रह्म है, परमात्मा है, परमेश्वर है, सृष्टि का रचयिता है, लेकिन उसका कोई साकार रूप नहीं है। वही कुछ संतों ने निर्गुण उपासना के स्थान पर सगुण उपासना पर बल दिया। उनका यह मानना था कि प्रत्येक व्यक्ति निराकार ईश्वर की उपासना करने में सक्षम नहीं है। उसको ईश्वर के अस्तित्व को समझने के लिए कोई ना कोई आकार, कोई ना कोई स्वरूप, कोई ना कोई रूप चाहिए। तो सगुण परंपरा के अंतर्गत ईश्वर के रूप के बारे में बात की गई। ईश्वर को राम के, विष्णु के, कृष्ण के किसी भी रूप में उसको स्वीकार किया गया और उसकी उपासना के ऊपर बल दिया। इस तरह से चाहे वो निर्गुण भक्ति हो या सगुण भक्ति हो, लेकिन उसका उद्देश्य अंततोगत्वा ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति करना था, ईश्वर से साक्षात्कार करना था और मोक्ष की प्राप्ति करना था। अब हम बात करते हैं भक्ति आंदोलन के प्रमुख संतों की। भक्ति आंदोलन के जब संतों की हम बात करते हैं तो कुछ संत प्राचीन काल के हैं और कुछ संत मध्यकाल के हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम शंकराचार्य की। जब वैदिक धर्म का ह्रास होने लगा था तब शंकराचार्य ने, जो कि दक्षिण में पैदा हुए थे, बहुत ही छोटी आयु में उन्होंने वेद वेदांगों आदि का ज्ञान प्राप्त कर लिया था और उनके द्वारा आत्मा एवं परमात्मा के अद्वैतवादी सिद्धांत की स्थापना की गई। उनके विचार वेदों और उपनिषदों पर आधारित थे और उन्होंने कहा कि आत्मा और परमात्मा दो नहीं हैं बल्कि एक हैं। पर उनका जो दर्शन था वो
भक्ति के बजाय बुद्धिवादी ज़्यादा था, अतः शंकराचार्य और उनका अद्वैतवाद उतना अधिक प्रसिद्ध नहीं हुआ जितने अन्य भक्ति आंदोलन के संत प्रसिद्ध हुए। किंतु शंकराचार्य ने पूरे भारत में अपनी 4 शक्तिपीठों की स्थापना करके हिंदू धर्म को एकीकृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहित की। इसके बाद स्थान आता है रामानुज का, जिनका जन्म मद्रास के निकट तुरुकुंदूर में हुआ था। रामानुज वैष्णव संप्रदाय के संत थे, सगुण उपासक थे। रामानुज के द्वारा राम व विष्णु की उपासना की गई और उनके द्वारा विशिष्टाद्वैत के सिद्धांत की स्थापना की गई। रामानुज के अनुसार आत्मा व परमात्मा दो हैं, जगत, जीव या ब्रह्म एक होते हुए भी एक दूसरे से पृथक हैं। दोनों का अपना विशिष्ट महत्व है और दोनों अपने अपने रूप में एक दूसरे से भिन्न है। किंतु जिस तरह से आत्मा और शरीर में एक विलक्षण एकता है, उसी प्रकार से आत्मा और परमात्मा में भी एक विलक्षण एकता है। ईश्वर सृष्टि की सर्वोच्च शक्ति आत्मा और पुरुषोत्तम है, वह अद्वैत है, किंतु फिर भी प्रकृति और जीव का आधार है। इस प्रकार से रामानुज ने कहा कि ब्रह्म सत्य है और जो जगत है वह जगत भी ईश्वर के द्वारा ही बनाया गया है। अतः जीव, जगत और ईश्वर का विशिष्ट संगठन बनता है, जिसे कि विशिष्टाद्वैत कहा गया। रामानुज के बाद अगले प्रमुख संत हुए माधवाचार्य। माधवाचार्य का जन्म भी दक्षिण भारत के उडुपी में हुआ और वे भी वैष्णव संत थे और सगुण उपासक थे। उनके द्वारा द्वैतवाद की स्थापना की गई। उन्होंने आत्मा, जीव, जगत को ब्रह्म से पृथक तत्व माना और जीव मोक्ष के लिए, लेकिन उन्होंने ये